नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, तुलसी के पौधे की एक चुटकी मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करने से क्या होता है? क्यों लगानी चाहिए महिलाओं को अपने शरीर पर मिट्टी, खासकर गर्भवती महिलाओं को? जानिए, तुलसी के पौधे के जड़ के पास की मिट्टी में ऐसा क्या होता है जो वह इतनी चमत्कारिक है। इस विषय में एक बहुत ही प्राचीन इतिहास कहा जाता है। इस प्राचीन कथा का वर्णन अनेकों पुराणों में किया गया है। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, में किया गया है। इस कथा में तुलसी के पौधे की मिट्टी का महत्व समझाया गया है, इसीलिए आप इस प्राचीन कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। प्राचीन काल की बात है। देवर्षि नारद, जो अपनी वीणा पर नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए तीनों लोकों में विचरते रहते थे, एक दिन अत्यंत उल्लासित हृदय से वैकुंठ लोक जाने के लिए तैयार हुए। उनकी इच्छा थी कि वहां पहुंचकर वे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवर्षि नारद सत्य, भक्ति और ज्ञान के अद्वितीय समन्वय का स्वरूप थे। वे अक्सर भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार प्रसार करते रहते थे, परंतु इस बार उन्हें एक नया अनुभव प्राप्त करने की आकांक्षा थी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन का विशेष लाभ। वैकुंठ लोक, जहां अनंत सुख और शांति का वास है, अद्भुत आभा से मंडित था। द्वारपाल, जय विजय सहित अनेकों दिव्य द्वारपाल वहां तैनात दिखाई देते थे। नारद जी जब वैकुंठ लोक की ओर बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले द्वारपालों का अभिवादन किया। द्वारपालों ने मुस्कुराते हुए नारद जी को नमन किया और उनका स्वागत किया। नारद जी ने मधुर वाणी में कहा, हे द्वारपालों, मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन की इच्छा रखता हूँ। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। द्वारपाल जय ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवर्षि, आपको हमारा प्रणाम, किंतु हमें खेद है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस समय वैकुंठ में विराजमान नहीं हैं। वे किसी कार्यवश अभी कुछ समय पूर्व यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। नारद जी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तो सदा वैकुंठ में ही विराजते हैं, फिर ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा कि वे यहाँ नहीं हैं? हालांकि नारद जी को थोड़ा विस्मय हुआ, किंतु वे अपना धैर्य नहीं खोए। उन्होंने प्रेम पूर्वक द्वारपाल से पूछा, हे विजय, क्या तुम्हें ज्ञात है कि प्रभु कहाँ गए हैं? द्वारपाल विजय ने आगे बढ़कर कहा, हे मुनिवर, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं, परंतु हमने सुना है कि वे मंदरांचल पर्वत की ओर गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई विशेष अनुष्ठान या पूजन का आयोजन चल रहा है, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पधारे हैं। यह सुनकर नारद जी के मन में प्रभु के दर्शन की उत्कंठा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने द्वारपालों को धन्यवाद दिया और वहीं से लौटने का विचार किया, किंतु इससे पूर्व कि वे सीधे मंदरांचल पर्वत की ओर प्रस्थान करते, उन्हें एक विचार आया, क्यों ना मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास हो आऊं? संभव है उन्हें भगवान विष्णु के विषय में अधिक जानकारी हो। ऐसा मन में ठानकर वे तत्क्षण ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मलोक, जो कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी का लोक है, असीम प्रकाश और ज्ञान का केंद्र है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी वेदों के उद्गाता हैं और संसार की सृष्टि के आदि कारणों में अग्रणी माने जाते हैं। नारद जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी नित्य नए सृजन की योजना में निमग्न थे। 4 वेद जिनके हाथों में सुशोभित रहते हैं, वे ही ब्रह्मा जी किसी नवयज्ञ के प्रारूप पर विचार कर रहे थे। नारद जी ने कोमल स्वर में पुकारा, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, मैं नारद आपके दर्शन के लिए आया हूँ। कृपया मुझे बताइए कि भगवान विष्णु कहाँ विराजमान है। मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ, परंतु वैकुंठ में तो वे इस समय उपस्थित नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी चतुर्मुखी दृष्टि नारद जी पर डाली और मृदुल भाव से मुस्कुराते हुए बोले,
पुत्र नारद, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान विष्णु के दर्शन की तुम्हारी इच्छा अत्यंत शुभ है। वस्तुतः मुझे विदित हुआ है कि वे देवी लक्ष्मी सहित मंदरांचल पर्वत की ओर गए हैं। वहां कुछ दिव्य क्रिया संपन्न हो रही है, जिसमें तुलसी के पौधे का महत्वपूर्ण स्थान है। नारद जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया। भगवान, आपके मुख से मैं यह सुन रहा हूँ कि वहाँ तुलसी के पूजन का बड़ा ही विशिष्ट आयोजन चल रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ ऐसा कौन सा अनुष्ठान किया जा रहा है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। पुत्र, भगवान विष्णु अत्यंत सहज और भक्त वत्सल है। जहाँ भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका पूजन होता है, वे वहीं विराजते हैं। मंदरांचल पर्वत पर यह आयोजन विशुद्ध भक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। मैंने सुना है कि देवी लक्ष्मी और वे वहां किसी दिव्य रत्न तुलसी मंत्र के जप तथा पूजन में लगे हैं। तुम तुरंत वहां जाओ, तभी तुम्हें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर नारद जी ने कृतज्ञता पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और मंदरांचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी कि आखिर मंदरांचल पर ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ भी छोड़ दिया। मंदरांचल पर्वत का सौंदर्य अनुपम था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों ओर बहने वाली सुरम्य वायु, विविध पुष्पों की मनमोहक सुगंध, ये सब वातावरण को एक अलौकिक रूप प्रदान कर रहे थे। पर्वत की तलहटी में नदियों का मधुर निनाद हो रहा था, मानो वे स्वयं भगवान का कीर्तन कर रही हों। नारद जी ने पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। प्रत्येक चरण के साथ उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दिव्य आकर्षण उन्हें बुला रहा हो। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक दिव्य ज्योति की आभा दिखी। पास जाकर देखा तो वहां भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनकी जटा से गंगा जल अविरत बह रहा था। उनका शरीर भस्म से अलंकृत था और रुद्राक्ष की मालाएं उनके गले एवं भुजाओं को सुशोभित कर रही थीं। नारद जी ने मन ही मन सोचा, महादेव स्वयं यहाँ तपस्यारत हैं। अवश्य ही यहाँ कोई विशेष कारण होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और सम्मान पूर्वक भगवान शिव के समक्ष पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, नारायण नारायण, हे महादेव, मैं नारद आपको प्रणाम करता हूँ। आप तो त्रिलोकेश हैं, सर्वज्ञ हैं। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी यहाँ आए हैं, परंतु अभी तक मुझे उनका कोई दर्शन नहीं मिला। क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि वे कहाँ विराजमान हैं? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलकर नारद जी को देखा। उनके मुखमंडल पर परम शांति का वास था। भ्रिकुटी थोड़ी ऊपर उठी, मानो वे नारद जी का आगमन पहले से ही जानते हों। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यहाँ आगमन अत्यंत शुभ है। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास्तव में इस पर्वत के समीप ही विद्यमान है। वे पार्श्व में बने एक रमणीय कुंज में तुलसी के पौधे का पूजन कर रहे हैं। यदि तुम आगे जाओगे तो तुम्हें उनके दर्शन निश्चय ही प्राप्त होंगे। नारद जी ने विस्मय से पूछा, हे भोलेनाथ, मैं सुन रहा हूँ कि वे तुलसी पौधे की पूजा कर रहे हैं। इस बात ने मुझे अत्यंत आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि यद्यपि मैं जानता हूँ कि तुलसी बड़े ही पुण्य का स्रोत है, परंतु तुलसी के बारे में ऐसा क्या महान रहस्य है कि स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसे पूजने यहाँ तक आए हैं? शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, तुम्हारा आश्चर्य उचित है। तुलसी का महात्म्य अपार है। इसके संबंध में एक प्राचीन कथा प्रचलित है, जिसे मैंने स्वयं संत कुमारों से सुना था। यदि तुम्हें इच्छा हो तो मैं तुम्हें तुलसी का वह अनमोल महत्व सुनाता हूँ, जो मनुष्य को जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त कर देता है। नारद जी ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हे महादेव, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे उस कथा का विस्तृत वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी इस ज्ञान का प्रसार कर सकूं। भगवान शिव ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। उन्होंने ध्यान से नारद जी की ओर देखा और कहना आरंभ किया, हे नारद, सावधान होकर सुनो।
ये कथा अत्यंत प्राचीन है, जिसे मुझे स्वयं सनत कुमारों ने सुनाया था। सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और चिरकाल से तप, ज्ञान और भक्ति में लीन है। उस दिन वे मुझे मिलने कैलाश पधारे और उन्होंने जो अद्भुत वृतांत सुनाया वह तुम्हें आज सुना रहा हूं। एक बार चारों सनत कुमार यमराज से मिलने के लिए यमपुरी गए थे। चारों सनत कुमारों को यमपुरी में आया हुआ देखकर वहां यमराज बड़े आदर और भक्ति से उनका स्वागत करने लगे। यमराज ने उन्हें उत्तमोत्तम आसनों पर बैठाया, अपनी पुष्पमाला और स्तुतियों द्वारा उनका सत्कार किया। इसके पश्चात जब सनत कुमार वहां कुछ समय के लिए ठहरे, तब उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। यकायक एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो एक अद्भुत विमान पर विराजमान था। उसकी आभा मनोहारी थी और उसने आते ही विनम्रता पूर्वक यमराज को नमस्कार किया। यमराज उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, हे धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा यहाँ आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम धन्य हो, तुम्हारा विमान भी दिव्यता से परिपूर्ण है। अब तुम बिना विलंब किए वैकुंठ लोक की यात्रा करो, क्योंकि तुम्हें श्री हरि के धाम में प्रवेश का पूर्ण अधिकार है। फिर वह पुरुष यमराज को प्रणाम कर उसी दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। सनत कुमारों ने देखा कि थोड़ी देर बाद एक और दिव्य पुरुष वहां आ पहुंचा। वह भी किसी अद्वितीय विमान में बैठा था। यमराज ने उसी विनम्रता से उसका भी स्वागत किया, उसके विमान पर ही उसे प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य आत्मा, यमपुरी में तुम्हारा आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें दिव्य लोक प्रदान किया है, अतः तुम बिना विलंब किए वैकुंठ लोक की ओर पधारो। इस प्रकार यमराज ने उसे भी वैकुंठ धाम में जाने का निर्देश दिया। यह देख सनत कुमारों को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये दोनों दिव्य पुरुष कौन हैं, जिनका यमराज इतना सम्मान कर रहे हैं और उन्हें सीधे वैकुंठ जाने का अधिकार मिला। सनत कुमारों ने यमराज से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे धर्मराज, इन दोनों पुरुषों ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिसके फलस्वरूप इन्हें आपका विशेष सम्मान और वैकुंठ की प्राप्ति हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया इस रहस्य को उजागर करें। यमराज ने गंभीर मुद्रा अपनाई और बोले, हे मुनिवर्गण, मैं आपको इनके कर्मों के विषय में बताता हूं। इनमें से एक पुरुष पूर्व जन्म में एक दुराचारी राजा था, जिसके विषय में मैं आपको अभी विस्तार से सुनाऊंगा। उसी की कथा आपको इस रहस्य का उत्तर देगी। प्राचीन काल में एक विशाल राज्य पर राजा रुक्मकेतु नाम का एक शासक राज्य करता था। वह राजा प्रारंभ में बड़ा प्रतापी और वीर था, परंतु कालांतर में उसकी प्रवृत्ति दुराचरण की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका मन अधर्म की ओर आकर्षित हुआ और वह स्वार्थ, व्यभिचार व मद्यपान में लिप्त रहने लगा। राजमहल नर्तकियों के नृत्य और मदिरापान की क्रीड़ाओं का केंद्र बन गया। वह प्रजा का ध्यान रखने के बजाय हमेशा अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा रहता। जो भी ऋषि मुनि उससे दान या सहायता मांगने आते, वह उनका अपमान करता और उन्हें दंडित करने तक की धमकी देता। दीन दुखियों की मदद करना तो दूर, वह उनका उपहास करता। उसका चरित्र इतना बिगड़ चुका था कि दीनहीन और पुण्यात्मा लोग भी उसके दरबार में जाने से कतराने लगे। राज्य में चारों ओर अधर्म और अत्याचार का वातावरण फैलने लगा। उसकी प्रजा निरंतर कठिनाइयों का सामना करने लगी, परंतु राजा को इसकी कोई चिंता न थी। वह तो अपने अहंकार में चूर था। उसे लगता था कि संसार में वही सर्वशक्तिमान है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन राजा रुक्मकेतु अपने मनोरंजन के लिए कुछ सुंदर नर्तकियों और मित्रों के साथ वन में चला गया। वहां प्रकृति की गोद में भी वह मद्यपान और नृत्य गान में लिप्त हो गया। उसी वन के एक भाग में महर्षि वज्रपाणि नाम के ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। वे अति सात्विक और तपस्वी थे, जिन्होंने वर्षों से मौन व्रत धारण कर रखा था। उनका तप इतना प्रबल था कि वन्य जीव भी उनके समीप शांति से रहते थे। मद्यपान के उन्माद में डूबा हुआ राजा रुक्मकेतु
ऊंची ऊंची आवाज में हंसता, गाता और नर्तकियों के साथ उधम मचाने लगा। उसकी हंसी ठिठोली और मदिरामय उत्तेजक ध्वनियाएं हर दिशा में गूंज उठीं। इससे महर्षि वज्रपाणि की तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई। महीनों से जिस गहन एकाग्रता में वे बैठे थे वह भंग हो गई। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कुछ दूर पर राजा और उसकी मंडली मदिरापान कर रहे हैं और वन को एक प्रकार से रसभंग का स्थल बना डाला है। महर्षि वज्रपाणि अपने संयम के लिए विख्यात थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति उनकी साधना में विघ्न डाल रहा है तो वे उठकर उसके पास आए। जब महर्षि उस स्थान पर गए जहां पर राजा रुक्मकेतु मद्यपान करते हुए नृत्य और संगीत का आनंद ले रहा था, इस दृश्य को देखकर महर्षि को बड़ा क्रोध आ गया। वे बोले, हे राजन, क्या तुम्हें इस बात का आभास नहीं कि यहाँ तपस्या चल रही है? तुमने अपने कर्तव्यों का परित्याग कर व्यभिचार और मद्यपान को अपना लिया है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें प्रजा का रक्षक बनना था, न कि उनका शोषक? तपस्वियों का अपमान करना, धर्म को तिलांजलि देना, क्या यही तुम्हारा धर्म है? महर्षि ने राजा को बार बार सचेत करने का प्रयास किया, परंतु अहंकारी राजा रुक्मकेतु को ये बातें कड़वी लगीं। वहां उपस्थित अन्य जन वहां से दूर हो गए, किंतु राजा को इस पर बहुत क्रोध आ गया। उसके अहंकार को ठेस पहुंची। वह उठकर तमतमाता हुआ बोला, हे ऋषि, तुम मेरी खुशी में विघ्न डाल रहे हो। तुम कौन होते हो मेरे ऊपर धर्मोपदेश करने वाले? मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी इच्छा, मेरा विलास, मेरे जीवन का सुख ही सर्वोपरि है। यदि तुम्हें हमारे आनंद से कोई समस्या है तो तुम इस वन से चले जाओ। इस प्रकार राजा ने न केवल महर्षि वज्रपाणि का अपमान किया, बल्कि उनके ऊपर दंड लगाने की धमकी भी दे डाली। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन ऋषि को बंदी बना लो। यह हमारे मधुर आयोजन में विघ्न पैदा कर रहा है। सैनिकों ने जैसे ही ऋषि वज्रपाणि की ओर कदम बढ़ाए, ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं, शरीर में उग्र तेज प्रकट हुआ। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा को श्राप दिया, हे अधर्मी राजा, तूने धर्म का अपमान किया है।